बैक टू मोहम्मद ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए आज आपके लिए क्या बन रहा है। आज हम आपके लिए सैंडविच बना रहे हैं। ये जो ओल्ड स्टाइल का सैंडविच मेकर है उसके साथ जरूरी नहीं है आपके पास हो, आप सेम पैन और तवा भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिए 2 उबले हुए आलू और इनको हम कर लेंगे मैश। इनको अच्छी तरह से आपने मैश कर लेना है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून बटर, बहुत थोड़ा सा बटर डालना है इसमें। साथ ही इसमें डालेंगे आलू जो हमने मैश किए हुए थे। इसमें डालेंगे थोड़े से स्पाइसेस ताकि ये अच्छे तरह से हो जाए। यहाँ पे हमारे पास क्रश पेपर है 1/2 टीस्पून, चिली पाउडर है 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून सॉल्ट है, सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से डालें। गरम मसाला है 1/4 टीस्पून, लहसुन का पाउडर है 1/2 टीस्पून, ऑनियन पाउडर है 1/2 टीस्पून। इनको आप अच्छी तरह से भून लें ताकि इसका जो कच्चापन है मसालों का वो निकल जाए। ठीक है, मसाला हमारा अच्छी तरह से भून गया है। अब हम इसे करेंगे ऑफ। यहाँ पे मेरे पास 3-4 पत्ते पुदीने के हैं और 1 टेबलस्पून धनिया है, हरा धनिया। इनको आप चॉप कर लें रफली। और यहाँ पे 1 हरी प्याज है, उसका हम दोनों पार्ट यूज़ करेंगे, हरा और सफ़ेद। तो ये जो हमने मसाला आलू का बनाया था इसमें हम अपने ये सारी चीज़ें शामिल कर देंगे। थोड़ी सी रखेंगे गार्निशिंग के लिए, बाकी हम सब इसमें शामिल कर देंगे। इनको कर लें आप मिक्स अच्छी तरह से। और इस टाइम पे मैं यहाँ पे 1 टीस्पून तहीन डाल रही हूँ। इसका बहुत अच्छा लेमन सा फ्लेवर है, आप इसको ट्राई करें। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप सिंपल लेमन जूस इसमें शामिल करें। खट्टा सा मसाला सा तैयार होगा। आप देखिए बड़े मज़ेदार सा। तो आपने क्या करना है, एक्चुअली ये नॉन स्टिकी नहीं है तो थोड़ा बटर आपने ज़्यादा लगाना है कहीं आपकी ब्रेड इस पर चिपक ना जाए। अगर आपने लिया तो नॉन स्टिक वाला लें जो आपका स्टिक ना हो, बटर ब्रेड वगैरह कुछ भी इसके ऊपर स्टिक ना हो। तो आप अच्छी तरह इस पर बटर लगा लें। और ब्रेड अपनी पसंदीदा कोई सी भी ले लें। मेरे पास तो घर में ब्राउन ब्रेड मौजूद थी और बर्गर ब्रेड, तो मैं दोनों ये यूज़ करूँगी। सबसे पहले ये ब्राउन ब्रेड यूज़ करूँगी और इसमें लगाएंगे अपना मसाला। मसाला आप खूब सारा सा लगाएं क्योंकि यही इसका फ्लेवर है। और ज़ाहिर है सेंटर में रखें, साइड में तो कट जाएगा वो। अब आपने क्या करना है, इसको अप्रॉक्सीमेटली चेक कर लेना इस तरह और मसाला और लगा लें क्योंकि जब प्रेस हो, क्योंकि इसका शेप आप देखें अंदर से डीप है और कॉर्नर से हाई है, तो इसका मतलब मसाला आप ज़्यादा लगा सकते हैं इस पर। अब हम स्टोव की तरफ चलेंगे और इसको गर्म करना होगा हमें। इसको गर्म करेंगे तो फिर इसके अंदर स्लाइस रखेंगे ताकि वो फिर बाद में ब्राउन हो जाए। इसको इस तरह आप सेंटर में रखें ऐसे करके और इसके ऊपर डालें आप अपना चीज स्लाइस और दूसरी ब्रेड रखें और इसे इस तरह से क्लोज कर दें। तो देखें चारों तरफ से क्लोज हो गया। मैं एक दफ़ा खोल के चेक कर लूँगी कि यहाँ से कोई कॉर्नर इसका मिसिंग तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। वो ब्रेड ही थोड़ी उस तरफ से ज़्यादा हो रही है जो निकल गया साइड। तो अब इसको करके अब हम इसको रखेंगे गैस के स्टोव पे। साइड से मैं काट देती हूँ क्योंकि ये वैसे ही जल जाएगा, जब गर्म होगा तो जल जाएगा, तो मैं इसे काट देती हूँ साइड से। अब आपने इसको मीडियम हीट पे तकरीबन 3-4 मिनट आपने बनाना है ताकि ये अच्छी तरह से अंदर से ब्राउन हो जाए। बटर लगाने का मकसद यही था कि वो गर्म हो जाए और उससे आपकी बटर जो है ब्राउन हो जाए। चेक करते हैं, इसको 2 से 3 मिनट हो गए एक साइड पे। ये देखें माशाल्लाह कलर कितना अच्छा खूबसूरत सा आ रहा है। देखें दूसरी साइड से अभी ब्राउन नहीं हुआ, तो दोबारा इसको अपसाइड डाउन करके 2-3 मिनट रखेंगे। तो आप देखें कितना खूबसूरत सा इसका सैंडविच का कलर आ गया है। बस आप स्लो हीट पे इसे करें और बहुत गर्म होगा, ध्यान से इसको, और साथ में चिपका होगा, आप नाइफ से इसको काट लें। तो आप देखें कि चीज़ हमारी मेल्ट की हुई कितनी अंदर से धुएं निकल रहे हैं और माशाल्लाह देखें अंदर से कुक हो गया।
तो अब आप इस तरह रेगुलर ब्रेड से बनाएं और मैं अब दूसरी ब्रेड से, ये जो मेरे पास बर्गर ब्रेड है इसके साथ बना रही हूँ। बटर लगाया, अब ये स्लाइस में अपसाइड डाउन लगा रही हूँ ताकि बाहर से ये ब्राउन हो जाए, और इसका भी मैंने ऐसे ही किया है। और सबसे पहले आप लगाएं अपना स्लाइस और अपना जो आलू आपने बनाया हुआ है वो लगाएं, बंद करेंगे और सेम चीज़ ही करेंगे जैसे जो हमने दूसरे टोस्ट के साथ की। तो ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा निकला हमारा सैंडविच। गरम बहुत है, ठंडा होने दे। अब मैं थर्ड वाला भी ऐसे ही बना रही हूँ। इसको मैं करूँगी पहले बटर लाजमी करें, इससे आपके कलर देखें ये गरम बहुत होगा। बहुत आराम से इसको यूज़ कीजिए, हाथ जलने का डर है। सेम प्रोसीजर करूँगी। ब्रेड को दूसरी तरह रखना है, दूसरी तरह ब्रेड रखें, अपना स्लाइस रखें चीज़ का और आलू की फिलिंग रखें। इसमें आलू की फिलिंग आप ज़्यादा देखें डालें क्योंकि इसमें जगह है, गुंजाइश है कि ये ज़्यादा फिलिंग होल्ड कर ले। और अब इसे हम करेंगे क्लोज, बिस्मिल्लाह। और सेम वही 3 से 4 मिनट इसे ओवन पे सेकेंगे। तो आप देखेंगे ये ज़्यादा क्रिस्पी करना है तो इस तरह से कर लें। इनको आप करें स्लाइसेस में, पीसेस में, जो आपका फेवरेट हो उस तरह से। आप इस पे डालें चीज़ ग्रेट की हुई। तो आप देखें चीज़ थोड़ी सी डाली है इस पे, ये मेल्ट होती जा रही है। साथ ही डालें थोड़ा सा हरी प्याज और समथिंग हरा, और ये आलू की जो भाजी मिलती है सो वो डालें इसके ऊपर। आप देखें कितनी मज़ेदार से हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। और इस टाइम पे मैं इस पे वो जो तहीन मसाला था ना वो इसके ऊपर टच दे रही हूँ, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। चले अब आ गया आपका फेवरेट टाइम। देखिए कितने खूबसूरत से और यमी से हमारे ये देखें। आप छोटे बाइट साइज में बना के रखें, आप पार्टीज के लिए यूज कर सकते हैं, बड़े बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं। तो चलें अब आ गया आपका फेवरेट टाइम एंड बिस्मिल्लाह। वाह, वो जो फ्लेवर इतने डाले आपने मसालेदार जबरदस्त किस्म के बने चटपटे। आप जाके जरूर ट्राई करें। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।